Hello students, how are you? Are you fine? बच्चों, वेलकम यू इन आवर इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि तुम जानते ही हो ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन। बच्चों, पिछले हम लेसन पढ़ा रहे हैं, अपनी प्रोज पढ़ा रहे हैं। इसमें हमने पढ़ाया था होम कमिंग। होम कमिंग में इस पेज नंबर 28 पे आओ। फटिक चक्रवर्ती यहाँ आगे है। फटिक केम इनटू द हाउस। जो पढ़ाया था हमने, फटिक नाम का एक बच्चा होता है और जो बहुत ज़्यादा रिंग लीडर, इतनी बहुत ही ज़्यादा शैतान है, उसी के बारे में आगे देख रहे हैं। ठीक। व्हेन फटिक केम इनटू द हाउस, जो फटिक घर पहुंचा, बताया था कि सर्वेंट एक मालिक बन के आ गया, उसको पीटते हुए ले दिया जा रहा था। उसी के आगे देख रहे हैं फटिक केम इनटू हाउस। जब घर आया, हिज मदर सा हिम, उसकी माँ ने देखा। सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, बड़ी तेज गुस्से से होकर के पुकारा। क्या कहा? सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, दोबारा फिर माखन को मार दिया। फटिक आंसर्ड इनडायरेक्टली, बड़ी गुस्से से उत्तर दिया, नो आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं मारा। हु टोल्ड यू दैट, ये आपको किसने बताया? हिज मदर साउटेड, उसकी माँ चिल्लाई। हिज मदर साउटेड, उसकी माँ चिल्लाई, डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, झूठ। डू नॉट टेल ए लाई, यू हैव, नहीं मारा, तुमने मारा है। फटिक सेड सडनली, अचानक फटिक ने कहा, आई टेल यू, मैं आपको बता चुका हूँ, आई हैव नॉट, मैंने नहीं मारा है। यू आस्क माखन, आप माखन से पूछ सकती हैं। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन फटिक, माखन ने सोचा यही अच्छा है कि वो अपने प्रीवियस में, पिछले, प्रीवियस मीन्स लास्ट, स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन, यानी हमें अपने पिछले कथन पर ही कायम रहना चाहिए, इसी में भलाई है। ये सर उसने कहा, या मदर, यस मदर, हाँ माँ। फटिक डिड हिट में, फटिक ने मुझे मारा है, मारा था, डिड लगा रहे, यहाँ पे डिड सेकेंड फॉर्म, नॉट ए वर्ब, नॉट ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए वर्ब। फटिक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉल्टेड, पहले से ही, ऑलरेडी मीन्स पहले से, एग्जॉल्टमेंट होता वैसे थका हुआ, यानी कमजोर हो गया था पहले से। हिज पेशेंस वाज वीक, कमजोर था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, और यह अन्याय वो बर्दाश्त नहीं कर सका। ही रश्ड एट माखन एंड हैमर्ड विद हिज ब्लोज। हैमर्ड मीन्स होता है वैसे हथौड़ा मारना, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, लेकिन कह रहा अपने घूंसे से हैमर्ड करने लगा, यानी बहुत तेज उसे पीटने लगा। टेक दैट, ये लो, ही क्राइड, चिल्लाया। एंड दैट, और लो, एंड दैट, और लो, फॉर टेलिंग लाई, झूठ बोलने के, अभी तो नहीं मारा था, अब लो, झूठ बोलने के। हिज मदर टुक माखन साइड, उसकी माँ ने लेकिन माखन का ही साइड लिया, है ना। मोमेंट एक चढ़ा एंड पुल्ड फटिक अवे, और फटिक को दूर खींचा। बीटिंग, उसको पीटते हुए, विद हिज हैंड, विद हर हैंड, अपने हाथ से। व्हेन फटिक पुश्ड हर असाइड, लेकिन तब फटिक ने उसे एक तरफ धक्का मार दिया। पुश मीन्स होता है धक्का मार दिया, साइड में एक तरफ। ही शी शाउटेड आउट, चिल्लाई, व्हाट यू लिटिल विलेन, कितने तुम, विलेन मीन्स होता है उसे खलनायक, यानी दुष्ट, कितने तुम बदमाश हो। वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी माँ को भी मारोगे? इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्शन नेचर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, ये बड़ी विषम स्थिति थी। जंक्शन मीन्स होता है स्थिति, समस्या, यानी स्थिति। उसी समय जस्ट दिन एक ग्रे हेयर्ड, ग्रे मीन्स होता बुरे, हेयर्ड मीन्स होता बाल, यानी बुरे बाल वाला अजनबी वहां पे पहुंच गया। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, उसने पूछा क्या बात है। फटिक लुक्ड sheepish एंड असम, एकदम से चुपका रह गया और शर्मिंदा भी हुआ।
बट वेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जैसे माँ पीछे मुड़ी एंड लुक्ड देखा एट द स्ट्रेंजर, जैसे अजनबी को देखा, हर एंगर वाज चेंज टू सरप्राइज, उसका गुस्सा एकदम आश्चर्य में बदल गया, सरप्राइज, फार सी रिकॉग्नाइज, क्योंकि वो पहचान गई थी हर ब्रदर, अपने भाई को, एंड क्राइड, चिल्लाई, भाई दादा, भाई दादा, क्यों दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कब आ गए, कम फ्रॉम, एज शी सेड दीज वर्ड, जैसे शब्दों को कहा, शी बोर्ड टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट, वो जमीन में झुकी और उसके पैरों को छुआ। हर ब्रदर हैड गॉन अवे, उसका भाई चला गया था, यानी फटी की माँ का भाई हैड गॉन अवे, चला गया था, सून आफ्टर शी हैड मैरिड, उसकी शादी के तुरंत बाद, सून आफ्टर यानी जल्दी, एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस, और उसने व्यापार शुरू कर दिया था बॉम्बे में। ही सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, उसके पति खो गए, यानी उसकी बहन का जो पति था वो खत्म हो चुका था, वाइल ही वाज इन बॉम्बे, जब वो बॉम्बे में ही थे। दिसंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, दिसंबर अब कलकत्ता वापस है, एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायर्स अबाउट हिज सिस्टर, और तुरंत अपनी बहन के बारे में जानकारी ली, और ही हैड देन हेस्टेंड मीन्स होता है शीघ्रता से, जल्दी से देखने के लिए आगे, टू सी मैंने मिलने के लिए, देखने के लिए, हर अपनी बहन को, एज सून एज ही फाउंड आउट वेयर शी वाज, जैसे उसे पता चला कि वो कहाँ पे है, फाउंड आउट माने उसे पता चला या पता लगा लिया। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले कुछ दिन तो बड़ी खुशी के, आनंद के भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, उन बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछा। ही वाज टोल्ड बाय हिज सिस्टर, उसकी बहन ने बताया, दैट फटीग वाज ए परपेचुअल न्यूसेंस, फटीग पूर्णतया, न्यूसेंस माने होता परेशान करने वाला, यानी ही वाज कंप्लीटली ट्रबलसम फॉर हिम, फॉर हर, परेशान करने वाला। ही वाज लेजी, एक तो आलसी, डिसोबीडिएंट, अवज्ञा करने वाला, यानी आदेश को नहीं मानता, एंड वाइड, बिल्कुल जंगली, वाइड मीन्स होता है जंगली, बिल्कुल जंगली है, वाइड है। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन इतना अच्छा है जैसे कि सोना, एज गोल्ड, एज गुड एज गोल्ड, इतना अच्छा जैसा कि सोना, एज क्वाइट, एकदम शांत रहता, एज ए लैम्प, इतना शांत जैसे मेमना, एंड वाई फाउंड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने में बहुत अच्छा। दिसंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटीग टू हिज सिस्टर्स हैंड, दिसंबर ने विनम्रता पूर्वक कहा क्या वो उसको अपने साथ ले जा सकता है, एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ में इसको शिक्षित करें। इन कलकत्ता में द विडो मदर माने यानी विधवा माँ, रेडली एग्रीड, बड़ी जल्दी एकदम से तैयार हो गई। वेल इज अंकल आस्क्ड फटीग, जब उसकी मामा ने फटीग से कहा, इफ ही वुड लाइक टू गो कलकत्ता, क्या वो कलकत्ता जाना पसंद करेगा, विद हिम, उसके साथ में, हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, उसकी खुशी की सीमा नहीं रही, हिज जॉय नो बाउंड्स, उसकी खुशी की सीमा न रही, आंसर और का, ओ यस, हाँ अंकल, हाँ मामा जी, इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट, इसका मतलब हुआ कि वो क्या मतलब है, अर्थात जानता था कि क्या बात है। इट वॉज इमेंस, बड़ी राहत हुई, इमेंस मीन्स होता बहुत बड़ी, टू द मदर टू गेट राइड ऑफ फटीग, उसे फटीग से छुटकारा मिल गया। शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू, और ब्रदर्स, उन दोनों भाइयों के मध्य में कोई भी स्नेह नहीं था। She was in daily fear, उसे भय रहता था, that he would either drown माखन, या तो वो माखन को डुबा देगा, drown मीन्स होता है डुबाना, drown मीन्स डुबा देगा, someday in river, किसी दिन नदी में, or break his head, अथवा उसका सर तोड़ देगा, in a fight, लड़ाई, in a fight,
लड़ाई में, और रन हिम इनटू द सम डेंजर, अथवा अन्य किसी खतरे में डाल देगा, और अदर एट द सेम टाइम, उसी समय शी वाज समवॉट डिस्ट्रेस, थोड़ा निराश हुई, डिस्ट्रेस मीन्स निराश हुई, टू सी फटेक्स एक्स्ट्रा ईगरनेस टू गेट अवे, कि फटेक भी बहुत खुश हो गया, किस तरीके से, गेट अवे, वो चला जाए, दूर हो जाए, फटीक एज सुन एज ऑल वाज सेटल, जैसे ही सब कुछ सेटल हो गया, फिट हो गया, केप्ट आस्किंग, लगातार पूछता था अंकल अपने मामा से, वे एवरी मिनट, हर क्षण, व्हेन दे वर टू स्टार्ट, वो कब जाने वाले, कब चलेंगे, ही वॉज ऑन पाइंस एंड नीडल्स ऑल द डे, वो पूरे दिन पाइंस एंड नीडल्स उत्तेजित रहता था, ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट एंड ले अवेकन मोस्ट ऑफ द नाइट्स, और प्राय रातों में जागा करता था, ही बिक्विथ टू माखन, वो माखन के प्रति बड़ा उदार हो गया, इन परप्यूरिटी हिज फिशिंग रॉड, उसने पूछा बड़ा उदार हो, फिशिंग रॉड दे दी, हिज बिग नाइट काइट, बड़ी वाली पतंग दे दी, एंड हिज मार्बल्स कंची दे दी, इंडीड एट दिस टाइम द ऑफ डिपार्चर हिज जेनरसिटी टूवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, इस समय जो माखन के प्रति उसकी उदारता थी अनबाउंडेड थी, अनबाउंडेड मीन्स होता है असीम, बाउंडलेस, व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, जब वो कलकत्ता पहुंचे, फटिंग में द एक्वाइंटेंस ऑफ हिज आंट, जैसे ही मामी से परिचय हुआ, एक्वाइंटेंस मीन्स होता है परिचय, एक्वाइंटेंस मीन्स परिचय, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, शी was by no means pleased with the unnecessary addition to her family, वो किसी प्रकार से खुश नहीं हुई कि अनावश्यक बोझ डाल दिया गया उसके परिवार में, she found her own 3 boys, पहले से 3 बच्चे थे, quite enough to manage without taking anyone else, किसी दूसरे की मदद के बिना इन 3 बच्चों की देखभाल करना ही पर्याप्त था, व्यवस्था करना पर्याप्त था, and to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting, अब एक गांव का 14 वर्षीय बच्चा ले आना बड़ी परेशानी का कारण, विशंबर should really have to thought twice before committing such an indiscretion, ये जो फालतू का जोड़ किया था, ये कार्य किया था, विशंबर को कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था, कितना इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इस संसार में मानवीय मामलों में, देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 40, 14 वर्षीय बच्चे से ज्यादा परेशानी का कोई कारण नहीं हो सकता, ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, ना तो वो ऑर्नामेंटल होता है, सुसज्जित होता है, ना यूजफुल, ना ही उपयोगी होता है, ना तो बड़ों के तरीके से काम कर सकता और ना ही बच्चों के तरीके से रह सकता, इट इज इम्पॉसिबल टू सोवर अफेक्शन ऑन हिम, ना तो बौछार की जा सकती स्नेह की ऑन हिम, माने उस पर, एज ऑन ए लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे के तरीके से, ये लिटिल बॉय एक छोटे बच्चे के तरीके से, एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और हर समय परेशानी का कारण बनता है, इफ ही टॉक्स विद चाइल्डिश लिप्स, यदि बच्चों के तरीके से तोतली भाषा में, लिप्स मीन्स होता तोतली भाषा में बोले, इस कालो बेबी, बच्चा कहा था, एंड इफ ही आंसर्ड एंड ग्रोन अप वे ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, यदि बड़े बच्चों के तरीके, समझदार बच्चों के तरीके से उत्तर देता तभी उसे इम्पोर्टेंट यानी भ्रष्ट कहा जाएगा, इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम ही रिसेंटेड, किसी प्रकार से बोले वो हमेशा नाराजगी कर देता था, देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव, हाँ तो वो आकर्षक लग रहा, अट्रैक्टिव भी नहीं हो रहा, ग्रोविंग एज, बढ़ती उम्र में, ही ग्रोस आउट ऑफ हिज क्लॉथ विद इंडेसेंट हेस्टेड, बहुत तीव्रता से जल्दी से बढ़ रहा है, उसका शरीर भी विकसित हो रहा है, हिज वॉइस ग्रोस होर्स एंड ब्रेक्स इन क्वेट्स, फटी फटी सी आवाज, उसकी आवाज भी थोड़ी बच्चों से बढ़ हटके हो जाती है, हिज फेस ग्रोन सडनली एंगुलर एंड अनस्लाइटली, ना तो शरीर ही या चेहरा ही इतना आकर्षक रह जाता,
इट इज इजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। यदि गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ बच्चों के तरीके से तो माफ़ कर दिया जाए, बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लेफ्ट्स, यानी जो गलतियाँ अनअवॉइड की जाए, जिन्हें हम ना छोड़ सके या उन्हें ना हम माफ़ कर सकें, ऐसी समस्याओं को, अगर ऐसी गलतियों को हम ना ध्यान दें, अवॉइड करते रहें, वो भी संभव नहीं। Excuses shortcoming of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapses in a baby of 14। एक 14 वर्षीय बच्चे के लिए संभव नहीं है। The lad himself become painfully self-conscious, स्वयं ही बच्चा बहुत ज़्यादा कष्ट में होता है, सचेत होता है। When he talks with elderly people, जब बड़े लोगों से बात करता है, he is either unduly forward, unduly नीरस होकर के फॉरवर्ड, या बहुत फॉरवर्ड भी नहीं बन सकता। अगर वो फॉरवर्ड बहुत अच्छे से बात करे बड़ों तरीके, तो लोग कहेंगे बहुत फॉरवर्ड, बहुत तेज है। आर एस सो अंडली साई, यदि वो शर्मिला दैट ही अपीयर्स एसेंड ऑफ हिज वाई एग्जिस्टेंस, वो स्वयं ही अपने अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है। बच्चों देखो इधर, ये पीछे पैराग्राफ में हमने पढ़ाया अभी यहाँ पे, बट वेन इज मदर स्टेप्ड बैक, ये पैराग्राफ दिख रहा है। इस पैराग्राफ की हमें व्याख्या करनी है, क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है सिर्फ इस पैराग्राफ की, ठीक है। एक्सप्लेन, जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। सबसे पहले रेफरेंस, रेफरेंस मीन्स होता है बच्चों संदर्भ, यानी संदर्भ माने किसके विषय में कहा जा रहा, तो दिस ब्यूटीफुल लाइन्स, और कॉन्टेक्स्ट क्या कहा जा रहा, प्रसंग क्या प्रसंग है, तो इसमें बताया जा रहा था इन दिस पैसेज राइटर टेल्स अबाउट द एक्वेंटेंस विद ब्रदर एंड सिस्टर्स। बस इसमें ये हमें बताना है, यहाँ पे भाई और बहन का परिचय होता है इस पैराग्राफ में। और एक्सप्लेन तो पता ही लिख लेना, है ना। यदि कोई दिक्कत हो तो हमें कांटेक्ट करना, हम समझाएंगे, कल बोर्ड पे समझाएंगे। ओके, थैंक्स।